हेलो फ्रेंड्स, आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं यादव भाई और संदीप भाई। आज के जो पॉडकास्ट है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं माँ बाप के बारे में। आज की जो दुनिया है उसमें माँ बाप का क्या इम्पोर्टेंस है और पहले क्या था और क्या आगे होने वाला है। बताइए संदीप भाई, आपके हिसाब से क्या लगता है आपको? मुझे तो ख़ासकर यही लगता है कि जो हमारी जीवन में माता-पिता की है इम्पोर्टेंस, वो एक तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माता-पिता के ही वजह से हमारा जीवन का अस्तित्व है। बट आजकल की जनरेशन में, आजकल की भागदौड़ भरी लाइफ़ में कहीं न कहीं उनसे जो हमारा कम्युनिकेशन है बच्चों का अपने माता-पिता से, वो कहीं न कहीं बहुत कम हो गया है, कम हुआ है। बहुत नैरो हो गया है। जिसकी वजह से हमें ये लगता है कि अच्छा मेरे माता-पिता मुझे समझ नहीं पा रहे हैं, या माता-पिता को ये लगता है कि मेरा बच्चा मुझसे कुछ चीज़ शेयर नहीं कर पा रहा है ठीक से। हालाँकि दोनों तरफ से कोशिशें जारी हैं अभी भी, लेकिन क्योंकि आजकल के वर्ल्ड में माता-पिता भी जो हैं वर्किंग हो गए हैं, ज़्यादातर सारे के सारे ही, और बच्चे की भी एक अपनी लाइफ़ हो गई है। पहले क्या होता था कि हम लोग साथ में बैठ के खाना खाया करते थे। एक ना एक टाइम पे तो खाना खाना खाते थे, या तो दिन में या शाम को। तो क्या होता था वहाँ पे एक अच्छा टाइम हम स्पेंड करते थे अपने माता-पिता के साथ। तो वहाँ पे सारी चीज़ें डिस्कस हो जाती थी, ओपन हो जाता था माहौल। अब आज के टाइम में बच्चे का कॉलेज है, बच्चा सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव हो गया है और माता-पिता भी वर्किंग है। तो वो टाइम कहीं न कहीं हम मिस आउट करते जा रहे हैं। जिसकी वजह से उनका महत्व जो है, वो कहीं न कहीं फेड थो- आउट होता जा थोड़ा रहा है। हाँ, कनेक्शन और थोड़ा कनेक्शन कम कम होता होता जा जा रहा रहा है। हाँ, मेरा तो ये मानना है। है। तुम्हारे हिसाब से क्या लगता है लाल जी? माँ बाप का जो रोल है वो बच्चों के लिए तो रहता है, क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी परवरिश और अच्छे भविष्य के लिए हर वो कोशिश करता है जिससे उसका बच्चा जो है एक अच्छा फ्यूचर बनाए और उसको हर सुविधाएं दे, सही बात है है। ना। और ये इतना जो है वो एक माँ बाप ही अपने बच्चों के लिए सोच सकते हैं, बिल्कुल। है ना। और कोई दूसरा तीसरा नहीं सोच नहीं, सकता कोई नहीं सोच सकता। है ना। तो माँ बाप का तो एक भगवान की तरह ही वो इम्पोर्टेंस होता है, बट ये चीज बच्चे समझते नहीं है। हमारा वैसा कोई माहौल रहा नहीं है कि भाई बच्चा जो है बाप से बड़ा खुल के बात कर रहा है, खुल के शेयर कर रही है हाँ, चीजें। हाँ, ऐसा माहौल कभी कल्चर रहा नहीं है रहा नहीं है। इंडिया हाँ। में, जिसके वजह से जो है बच्चा जो है उतना फ्रेंडली रह नहीं पाता है माँ बाप हुँ, से, हुँ। तो माँ बाप से डरता है। एक तो बहुत अलग ट्रेंड चल रहा है। मैं एनिमल मूवी हमने देखी, सबको पसंद आई। तो उसका हाँ। जो मेन जो मोटो था वो यही है कि एक बाप और बेटे के बीच का रिलेशन कैसा हो क्या गया सब आजकल दुनिया में भाई। हाँ, जो बाप हो गया भाई वो उतना मतलब अच्छे से बात नहीं कर पा रहा है क्योंकि टाइम नहीं है, वो अपने टाइम काम टाइम अपने जॉब में बिजी है। हाँ हाँ बेटा है वो इस चीज को समझ नहीं पा रहा है। हुँ, तो बाप और बेटे के बीच का जो कम्युनिकेशन है हाँ वो एकदम खत्म हो गया। हाँ, क्या ये बोलते हो? हाँ, सही ना? ये बिल्कुल, ये जो है कम्युनिकेशन खत्म हो गया है। और ये कम्युनिकेशन रखना चाहिए हर पेरेंट्स को, ताकि बच्चे को और कभी डांटे भी तो उसको फिर थोड़े टाइम बाद उसको समझाए कि भाई तूने गलत किया है ना, ये ऐसा नहीं करते हैं। तो उसे प्यार से समझाए भी, ताकि तुमने डांटा तो जिस चीज के लिए डांटा उसको उस चीज से बाहर निकालने के लिए कोई गलत मैसेज ना दे दे उसको, है ना। कि नहीं यार ये ऐसा नहीं होता, तेरे पापा ने डांट दिया, तेरे पापा को पता नहीं होगा। तो ये गलत मैसेज कोई ना दे। इससे बेटर ये है कि आप खुद ही उससे कम्युनिकेट करो, आप उसी को बात करो, है ना। एक फ्रेंडली माहौल रखो ताकि बच्चा आपको समझे और आप बच्चे को समझे। बिल्कुल, बिल्कुल। और कहीं न कहीं ये भी लगता है कि माता-पिता की डाँट हमें इस समय पे लगती है बड़ी खराब भी लग सकती है खराब कि, हो। हाँ लेकिन असल में जो गूढ़ मंत्र है वो ये है कि माता-पिता हमें डाँटते इसीलिए हैं ताकि आगे उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए जिसके लिए हमें डाँटा गया है, हमें ज़िंदगी में कभी कोई डाँट ना पड़े किसी और से। सही बिल्कुल। सही बात। अगर हम ये समझने में कामयाब हो गए हाँ कि भाई उनकी डाँट का महत्व क्या है, हाँ तो शायद हम कभी-कभी फ़ील करते हैं फ्रस्ट्रेशन में कि ये हमेशा डाँटते रहते हैं या फिर ये हमें नहीं समझते हैं। तो मतलब वो कि आज आज अगर माँ बाप हमें अगर डांट रहे हैं तो वो ये मैसेज दे रहे हैं कि कल को हमें किसी और के सामने डांट सुननी ना पड़े। हाँ, सुनने ना पड़े। हाँ, तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज मतलब कि हो सकता है लोगों के बिल्कुल, लिए। बिल्कुल। हाँ समझ रहे बिल्कुल। हैं? जब माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चे माँ बाप को समझते हैं कि नहीं समझते हैं? कहीं-कहीं पे समझते हैं, मेरा ऐसा मानना है, लेकिन बहुत सी जगह पे नहीं समझते हैं, जहाँ पे उन्हें समझना चाहिए। क्योंकि एक कहा जाता है और ये सच भी है कि जब
एक उम्र के बाद हमारे माँ-बाप बच्चे की तरह ही हो जाते हैं। हुँ, जैसे उन्होंने हमें पाला, हुँ, पोसा, जब हम कई चीज़ें नहीं समझते थे, कई चीज़ें में हम ज़िद्दी हो जाते थे, हुँ, बहुत स्टबर्न हो जाते थे हम। एक उम्र के बाद हमारे माँ-बाप भी ठीक उसी फ़ेज़ में आ जाते हैं। हुँ, तो तब हमें वो सारी चीज़ें समझनी होती हैं। हमारा रोल ज़्यादा हो जाता है पेरेंटिंग का हुँ, अपने माँ-बाप के लिए। तो मुझे लगता है कि इन स्पाइट ऑफ कि वो मुझे समझें, उस उम्र में उनको नहीं समझना है, हुँ, आपको उन्हें समझना है। बिल्कुल आप सही। उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो समझें, क्योंकि हुँ, कई सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं एजेस के अकॉर्डिंग। बट आपको एक स्टेबल लाइफ उन्होंने दी है, हुँ, आपको पढ़ाया लिखाया है, हुँ, आपको उस पोजीशन पे रखा है कि हुँ, अब आप उन्हें समझ सकते हैं, आप उन्हें एफर्ट, बट क्या है कि एफर्ट नहीं करते टाइम बिल्कुल। की वजह से, और रिलेशनशिप्स में वो इन्वॉल्व हो जाते हैं इस वजह से अरे भी। आजकल अनाथ आश्रम जो हो गया इतना मतलब कि फेमस हो गया कि बूढ़े बुजुर्ग हैं वहाँ पे मतलब जा रहे हैं अपना हुँ, टाइम बिताने के लिए लोग। हुँ, कोई कोई मैंने तो इतना भी सुना कि कोई लोग बनारस चले जाते हैं एक उम्र के बाद, मतलब कि जो 70-80 साल के हो गए हाँ, वो काशी चले जाते हैं या फिर बनारस बनारस चले जाते हैं। हुँ, क्यों चले जाते हैं? क्योंकि वो अपने घर से परेशान हो जाते हैं। परेशान हो जाते हैं। बच्चे हुँ, होते हैं, उनकी बीवी आती हैं, वो फिर आपस में कलेश करते हैं। थोड़ा सा बच्चा गिर जाए तो माँ बाप को कितना बुरा लगता है, कितना हुँ, तकलीफ होता है। हुँ, वही जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं हुँ, तो वो चीज़ बच्चों के अंदर खत्म हो जाती है कि माँ-बाप को समझते नहीं है वो अच्छे से, हुँ, उनको मतलब कि केयर नहीं कर रहे हैं। बीमार हो गए तो सही सही टाइम पे उनको मतलब कि डॉक्टर को नहीं दिखा रहे हैं या फिर उनका इलाज नहीं करवा रहे हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए आजकल की बिल्कुल। दुनिया में, हुँ, समझ रहे हैं? क्योंकि जो बच्चे होते हैं, उनको माँ-बाप बहुत अच्छे से केयर करते हैं, हुँ, लेकिन माँ-बाप को बच्चे उतने अच्छे से केयर केयर नहीं नहीं करते नहीं हैं। कर पा रहे हैं। नहीं कर हुँ, पा रहे। और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आजकल हमारी सोसाइटी वेस्टर्न सोसाइटी से ज़्यादा अट्रैक्ट है, हुँ, उनसे ज़्यादा चीज़ें सीखने की कोशिश करती है। तो हुँ, वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है शुरू से कि सेल्फ सेल्फ डिपेंडेंट। डिपेंडेंट होना है, ठीक हुँ, है? बच्चे बड़े हो गए हैं तो आपको अलग लाके रहना है या फिर अलग नहीं जाके। तो आपकी कंट्रीज़ में है कि उनका जो अभी भी इतना कुछ होने के बावजूद भी हमारा देश ठीक है। मतलब कि हुँ, एक हम अगर देखें ऑन एन एवरेज तो ठीक है, हाँ, मतलब कि उतना भी खराब नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन यूएस वगैरह में मैंने ये सुना है कि वहाँ का जो एक जो कैटेगरी एज कैटेगरी है, मतलब कि 50 से जो मतलब जो रिटायरमेंट वाले जो लोग होते हैं, उनको हुँ, जो 60 से लेके 70-80 बीच का जो एज ग्रुप है, हुँ, वो लोग बहुत तकलीफ में है। वो हाँ, लोग गाड़ियों में अपना घर वो मतलब अच्छे-अच्छे लोग जो अपने मतलब कि क्योंकि उन लोग सेविंग नहीं करते हैं। हुँ, हुँ, वहाँ बिल्कुल, का सेविंग बहुत कम है लोग। कॉन्सेप्ट ही नहीं है इन वो वाला। कॉन्सेप्ट वहाँ बहुत कम है। इंडिया में तो आजकल लोग अगर ₹10 कमा रहे हैं तो वो ₹8 ₹7 बचा लेते हैं। हाँ, इन्वेस्टमेंट का भी वो शुरू हो गया है। अब तो इन्वेस्टमेंट बहुत शुरू हो गया तो वो हाँ, चीज़ हो गई है। अब ये बताइए कि माँ-बाप जो बच्चों को उनकी खामियाँ गिनवाते हैं, मतलब हुँ, कि उनको बताते हैं कि आप ये गलत कर रहे हो, आपको ये चीज़ नहीं करना चाहिए, आप अगर रात को लेट आ रहे हो तो आप लेट नहीं आओ, सही टाइम पे आओ, आप अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो आपको पढ़ाई करनी चाहिए। हुँ। मतलब माँ-बाप सही कर रहे हैं या ये गलत कर रहे हैं? क्या लगता है इसका? नहीं, ये तो बिल्कुल सही है, बट उसकी भी एक लिमिट है। आप मतलब अब बच्चे की जो है अपनी भी लाइफ़ है। आप सोचोगे कि मैं जैसे अपने टाइम पे 8 बजे घर पे आ जाता था, 7 बजे घर पे आ जाता था, मेरा बच्चा भी 7 बजे, 8 बजे घर पे आ जाए, हुँ, तो आज का टाइम वो नहीं है, हाँ, है बिल्कुल। नहीं, ना? माँ-बाप तो वो माँ-बाप वो केयर से कर रहे हैं। ये हाँ। आजकल के माँ-बाप तो भाई समझ इतने तो हो गए हैं कि वो समझते हैं, अब हुँ, अपने बच्चों को समझते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि माँ-बाप नहीं समझते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हम मतलब मेरे पापा लोग तो मतलब कि वो लोग तो थोड़े से अलग जनरेशन के, तो हम लोग उतना नहीं उनसे एक्सपेक्ट कर सकते, लेकिन उन्होंने जितना उनको मतलब कि उनके सराउंडिंग से मतलब सीखने को मिला वो उतना उन्होंने हमें दिया और वो हुँ, उसकी उस हिसाब से वो रिएक्ट भी करते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। समझ रहे हैं? तो वो चीज़ है। मुझे जो लगता है पर्सनली वो ये हम्म। लगता है कि जैसे आपने कही बात की, अगर मेरे फादर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई मैं अपने टाइम पे 8 बजे घर आ जाता था, हुँ, तो आपको भी आना चाहिए। तो हाँ। इस चीज़ में होता क्या है ना, बीइंग अ चाइल्ड हम ये सोचते हैं कि यार पापा समझेंगे नहीं, हुँ, तो उन्हें क्या बताऊँ? हुँ, लेकिन यहाँ पे हम गलती कर जाते हैं। हम्म। हुँ, उन्हें बताया जा सकता है, वो आपके पेरेंट्स हैं, वो हमेशा आपके भले के लिए सोचेंगे। समझाया जा बिल्कुल। बट सकता उन्हें समझाना चाहिए कि हुँ, अब जो मेरा लाइफ़स्टाइल है, हो सकता है कि आपके लाइफ़स्टाइल में आपके जो वर्किंग आवर है वो ज़्यादा है या कम हुँ, है, हुँ, चेंज हो गए, तो आप 10 बजे भी घर आएँगे। आफ्टर पार्टी की एक चीज़ होती है जहाँ पे आपको गेट टुगेदर करना है, है। तो आप बिल्कुल। अगर वो चीज़ समझाएँ पेरेंट्स को, तो वो ज़रूर समझेंगे। लेकिन हुँ, हमारी ऐसा मिथ हो गया है कि यार मैं इन्हें क्या बताऊँ, ये तो समझेंगे नहीं। समझे। जैसे मैं अपने बारे में बताता हूँ, पहले मैं नहीं बताता था चीज़ें, पहले मेरे को भी ये लगता था कि भाई ये नहीं समझेंगे। बट ये चीज़ मैंने अपने पापा के अंदर हम शुरू से देखा है कि वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं। एक 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 ज़माने के बाद जो दूसरा ज़माना चलता है उसको समझने में। हुँ, तो बाद में जब मेरे को ये चीज़ ज़्यादा रियलाइज़ हुई कि मेरे पिताजी काफ़ी फ्लेक्सिबल हैं इन चीज़ों में, तो
मेरे को पता लगा, सो आई हैव ऑब्जर्व कि हाँ, आई कैन मेक हिम अंडरस्टैंड कि मेरे को क्यों टाइम लग रहा है, या अगर मैं रात को पार्टी के लिए भी जा रहा हूँ तो मैं बता के चला जाऊंगा कि मैं पार्टी के लिए जा रहा हूँ और इतने समय आऊंगा, तब शायद उतने ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट ना क्रिएट हो। तो मुझे लगता है कि हर चीज का सॉल्यूशन है, बट क्या है कि हम लोग करना नहीं चाहते हैं या फिर हम अपने मिथ्स में खो जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा बताइए कि माँ बाप एक्चुअल में बूढ़े कब हो जाते हैं, मतलब कि उनको कब ये रियलाइज होता है, मतलब बूढ़े होने का मतलब कि उनको कब रियलाइज होता है कि वो बूढ़े हो गए। शायद ये लगता है कि जैसे मेरी माता जी हैं, उनको काम करना बड़ा पसंद है, और वो उनकी एज हो गई 50+, कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, जैसे कि बीमारियां हो जाती हैं उसे, बट उसके बाद भी वो काम करती हैं क्योंकि उन्हें काम करना पसंद है। तो मैं ऐसे उन्हें जब देखता हूँ ये काम करते हुए, तो मैं सोचता हूँ कि क्या हो अगर मम्मी काम करना बंद कर दें, बिल्कुल काम ही ना करें, तो वो उनको अंदर से कैसा फील होगा। तो मुझे लगता है कि शायद तब उन्हें ज्यादा फील होगा कि यार अब मैं बहुत ज्यादा बूढ़ी हो गई हूँ और अब मैं किसी काम के लिए तो मतलब कि ये जो बात एक्चुअल में ये है ना कि जो बंदा मतलब कि एक जब रिटायर हो जाता है ना, तो वो उसको तब रियलाइज नहीं होता है, क्योंकि 50-60 के बाद हर कोई रिटायर हो जाता है अपने को काम से, बिल्कुल, तो उसको तब वो लगता नहीं है कि वो एक्चुअल एज है कि हम बुढ़ापे की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन उसको रियलाइज नहीं होता है हाँ। जब तक उनका बेटा या बेटी उनको याद ना दिलाए, मतलब कि एहसास ना दिलाए। एहसास ना। बिल्कुल और ये चीज अपने बच्चों को कभी भी अपने माँ बाप के साथ करना नहीं चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ क्योंकि क्या होता है कि अब वो रिटायर हो गए, अब वो घर पे बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, तुम्हारे बच्चों को स्कूल ले जाएंगे, पार्क ले जाएंगे, घुमाएंगे, उनको काम नहीं है, उनका काम उनके उनके लिए सारे काम खत्म हो गए। अब वो करना क्या, उनको वही चीज करना। लेकिन बच्चे समझते नहीं है, आएंगे आप तो घर पे बैठे रहते हैं, आपको कुछ काम नहीं है, ये वो नहीं, तो माँ बाप को तब लगता है कि हाँ अब मैं बूढ़ा हो गया, समझ रहे हैं? माँ बाप को तब तक नहीं लगता बूढ़ा हो गया हूँ, तब तक उनको रियलाइज नहीं दिलाता। तो बच्चों को ये होना चाहिए, कभी कभी भी अपने माँ बाप को ये मत रियलाइज दिलाओ कि वो बूढ़े हो गए, बिल्कुल ठीक है, तब और तक अब आपके पास कोई काम नहीं है। काम नहीं है, तब वो अपनी जिंदगी ना अच्छे से जीते रहते हैं और मजे से रहते हैं। हाँ, मेरा सोचना है कि खुशहाल परिवार हम इस तरह से ही खुशहाल परिवार होते हैं कि हाँ चलो, एक वेल्दी फैमिली जो बोलते हैं, हेल्दी और वेल्दी फैमिली, तो उसमें यही है कि बच्चों को ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी ऐसी बात ना बोली जाए जो जिससे उन्हें लगे कि यार मेरी उम्र हो गई है और शायद मैं अब इन लोगों के भी किसी काम का नहीं रहा। हाँ, ये सब नहीं बोलना। तो ये बहुत दुख देता है उस इंसान को जिसने पूरा बीज को रोप के पौधा बनाया, पौधे को रोप के एक बहुत विशाल पेड़ बनाया। बिल्कुल। अच्छा बताइए, जो एक इंसान के लाइफ में सबसे बड़ा गाइड कौन होता है? सबसे बड़ा गाइड तो इनिशियल स्टेज पे देखे तो माँ बाप ही होते हैं। हाँ, असली गाइड उनके माँ बाप ही हैं, क्योंकि जो एक बच्चा जब पैदा होता है उन्हें उसे जो चलना सिखाया जाता है, सही और गलत का जो समझ देते हैं वो माँ बाप होते हैं। तो उस चीज को लेकर अगर हम बोला जाए तो हमारी लाइफ के हर एक इंसान का जो लाइफ है उसका जो फर्स्ट गाइड और जो प्रोमिनेंट, जो बहुत ज्यादा जो वैल्यू करता है एज ए गाइड उसके लाइफ में क्या करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, वो होते हैं उनके माँ बाप। तो उस चीज को हमको कभी नहीं भूलना चाहिए। हम कुछ चीजों को लेके अपने दोस्त से डिस्कस कर लेंगे कि भाई इसके बारे में क्या करना चाहिए, अपने कोई अपने गर्लफ्रेंड से बात कर लेंगे कि भाई इसके लिए क्या करना चाहिए। नहीं, ये चीज नहीं होनी चाहिए। आपको कोई चीज के बारे में डिस्कस करना तो आप अपने माँ बाप से पूछिए, क्योंकि उनको बहुत वो 50-60 साल के हैं, तजुर्बा है उस चीज का, उनको पता होगा। भले वो आपको उस फील्ड के बारे में नहीं पता हो, लेकिन उस आपको तो इतना तो बता सकते हैं कि वो सही है या गलत है चीजों के बारे में। दूसरा ये भी है कि कई बार होता है कि आप कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड में तो हैं, तो आप सबसे सलाह मशवरा सबसे करें, लेकिन माता पिता से सलाह मशवरा करना इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि बाकी लोगों से आप करेंगे तो कौन आपका चाह रहा है कि आपका भला असल में हो और कौन नहीं चाह रहा है, तो वो सलाह डिपेंड करती है उस पर भी। लेकिन माता पिता तो कभी नहीं चाहेंगे कि आपका बुरा हो, वो तो हमेशा चाहेंगे कि आपका भला ही हो, तो उनकी सलाह सबसे जरूरी है, इसलिए उनसे हर चीज डिस्कस भी करनी चाहिए और डिस्कस करो ताकि उनसे जो है जो तुमने जो सोचा है कौन सा डिसीजन लेना है उन पे विचार करो और वो अपने भी विचार देंगे तो फिर उसके बाद तुम ये बहुत अच्छा लगता है उनको सुन के। अभी मैंने यही कुछ पॉडकास्ट चल रहा था, हमारे खान भाई का जो कॉमेडियन है, उनका एक स्टैंड अप कॉमेडियन जो है खान भाई, जाकिर खान, उनका मैंने एक पॉडकास्ट सुना, उनमें वो बता रहे थे कि वो घर पे जब जाते हैं भले वो खाना खा के जा रहे हैं, लेकिन घर जाते हैं तो अपने माँ बाप माता जी से बोलते हैं कि माँ मुझे खाना खाना, आप खाना बना दो।
तो उनको ये एहसास होता है कि अरे भाई मेरा बेटा आया, खाना उन्हें बिना खाए आया है, मेरे हाथों खाना खाया, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। वो जाती हैं बाहर, बताती है कि मेरा बेटा तो बात जब तक खाना नहीं खाता तो मैं नहीं बनाती। तो माँ बाप को लोग आजकल दोष देने लगा कि भाई आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, आपने अच्छे से नहीं पढ़ाया, वो नहीं पढ़ाया है। तो भाई माँ बाप को कभी दोष देना नहीं चाहिए, क्योंकि अपने हैसियत से और उनको जितना बन पड़ा उन्होंने आपको बेस्ट दिया है। तो कभी भी उनको ये चीज का कंप्लेन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी माँ बाप चाहता है कि उनका बेटा को जो एक लाइफ मिले वो अच्छी से अच्छी मतलब कि लाइफ मिले। बिल्कुल। तो कभी भी अपने माँ बाप को इस चीज के बारे में कभी शिकायत नहीं करना चाहिए। क्या लगता है? मतलब हाँ, मतलब जो भी है, अगर मतलब गरीब भी है या फिर एक मिडिल क्लास फैमिली है, तो उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्योंकि अगर आपका बच्चे ही उस चीज़ की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप किससे एक्सपेक्ट करेंगे? और बच्चों को तो ख़ास तौर पे इस चीज़ की वैल्यू करनी चाहिए कि इतने सारे टाइट सिचुएशंस में भी अगर वो आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करा पा रहे हैं, तो आपको उन चीज़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्योंकि गरीब माँ बाप का भी यही मन रहता है कि भाई मेरा बच्चा किसी तरह पढ़ के है ना कुछ अच्छा बने, ताकि हमारी सारी उम्मीदें उठ रही हैं रहती हैं, तो उनसे जितना बेस्ट हो पाता है वो करते हैं। बट ये शायद बच्चे नहीं समझते हैं, हाँ। जो जैसे बच्चे बाद में ब्लेम करते हैं कि आपने मेरे को लिए ये नहीं किया, आपने मेरे लिए वो नहीं किया, आपने मुझे थोड़ा और अच्छे भी स्कूल में डाले होते। कंपैरिज़न भी करते हैं ना? कंपैरिजन भी करते हैं अपने हाँ। सोसाइटीज के फ्रेंडों से, हाँ, बिल्कुल, है बिल्कुल। ना? तो ये सब नहीं करना चाहिए। हुँ। जो गरीब माँ बाप की जो मजबूरी होती है ना, उनको ये चीज का रियलाइज बहुत पहले हो जाता है। हाँ, क्योंकि बिल्कुल। क्योंकि बच्चा है, वो कभी बाजार गया घूमने या फिर कोई मेला वाला गया घूमने के लिए, उसको कोई पसंद आ गया चीज, माँ बाप के पास पैसे नहीं है। बच्चा को तो ये चीज का मतलब कि वो नहीं है ना कि भाई कि माँ बाप के पास उसके पैसे नहीं है, कि गरीब है या फिर कुछ है। बच्चा तो छोटा होता है कि मेरे को पापा ये चाहिए, मेरे को पापा वो चाहिए, मम्मी ये चाहिए वो चाहिए। लेकिन अगर माँ बाप के पास पैसे उस समय ना हो, तो माँ बाप का मतलब कि दिल टूट जाता है। हाँ, माँ बिल्कुल। बाप को भी बुरा लगता है, तो लगता है है कि ना? भाई मैं क्या ऐसा मतलब कि मैं मतलब ऐसा क्या करूं और कि मेरा बच्चा मतलब कि हर चीज लेने को मतलब कि तरसे नहीं, हाँ, किसी भी उसका चीज मन ना टूटे। टूटे ना। मन हाँ, छोटे बच्चे का मेरा मन ना टूटे। बच्चे को ये समझना चाहिए, एक 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 लेवल पे आके तो ये समझना चाहिए हम कि मेरे माता-पिता की ये मजबूरी है, तो मैं इन सब चीज़ों को ना कहूँ हाँ, या और ये मजबूरी रही होंगी हाँ, जिनके वजह से मुझे ज़्यादा अच्छे स्कूलों में नहीं भेजा, नहीं भेजा। है ना? या ज़्यादा अच्छी एजुकेशन नहीं दी। पर ये चीज़ें ना एक ये 100% तो नहीं है, बट ये मान सकते हैं कि ये जब आप बच्चे को एक एजुकेशन दोगे, बेसिक एजुकेशन भी आप देते हैं, तो वही बच्चा इन सब चीज़ों को समझ पाएगा कि मेरे पेरेंट्स की उतनी कैपेबिलिटी नहीं थी जो उतने अच्छी फैसिलिटी देते हैं या उतने अच्छे स्कूलों में भेजते हैं। हाँ, अगर बच्चा का स्ट्रगल देखा है तो हाँ, वो अपने लाइफ में स्ट्रगल कर कर सकता है। सकता है। बिल्कुल। मतलब हाँ, कोई अच्छे बच्चा अगर स्ट्रगल देखा है उसने अपने माँ बाप का, तो हुँ, ही वो बच्चा अपने लाइफ में स्ट्रगल कर सकता कर सकता है। कर हाँ, सकता है। है। वो हर चीज को रियलाइज करना चाहिए, बिल्कुल। स्ट्रगल क्या होता है जिंदगी का। तो वो चीज होती है। हुँ, और देखो, बाप और बेटे का जो एक रिश्ता होता है वो एक बस के कंडक्टर की तरह होता है। मतलब कि क्या होता है कि होते हैं दोनों साथ में, हुँ, लेकिन उन दोनों की बातें कम हो जाती हैं, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? तो वो चीज भी हमको एक समझ में आता कि मतलब कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमको ये चीज रियलाइज होती है। दू- ये चीजों का स्टार्ट इस तरह से होता है कि शुरू में बच्चा कोई गलती कर दिया, वो और बाप ने डांट दिया, हाँ, तो वो बच्चा अगले बार से कोई गलती करता है, तो वो अपना डिस्कस मतलब कि बातों को अपने माँ बाप को बताता नहीं है, बताता नहीं है, बता छिपाता है या फिर छिपाता है। हाँ, और वो और कुछ क्या होता है कि बच्चे और पेरेंट्स के बीच में ऐसा कुछ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि पेरेंट्स कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं अपने बच्चों से, हाँ वो है तो है। ना? तो वो सोचता है अगर मैं ये बताऊँगा तो मेरे पेरेंट्स ज़्यादा दुखी होंगे, बिल्कुल, है बिल्कुल, ना? क्योंकि बिल्कुल। उनके एक्सपेक्टेशन पे वो खरा खरे नहीं नहीं उतर उतरे रहे हैं। हैं। हाँ, तो इस वजह से भी उनके बीच में बातचीत या चीज़ों को लेके शेयर जो है अपनी लाइफ से रिलेटेड जो भी अचीवमेंट है या जो अचीवमेंट नहीं पा रहे हैं, उनको शेयर नहीं कर पाते शेयर अपने नहीं कर माँ पाते हैं। बाप से। तो माँ बाप का अगर हम पैर पकड़ ले, मतलब कि एक मतलब कि मैंने भी सुना है कहीं पे कि अगर आप माँ बाप का पैर पकड़ लो तो आपको किसी और का पैर पकड़ने की जरूरत पड़ेगा नहीं जिंदगी में। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, ये बिल्कुल। एक बहुत अच्छी बात है, मैंने सुनी थी कहीं से, अब मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन ये एक फैक्ट है। हुँ, तो हाँ, इस चीज को हमें मानना चाहिए, क्योंकि भगवान ने मतलब कि वो खुद आ नहीं सकता है धरती पर, हाँ, हर जगह। हर जगह पहुंच नहीं सकते, इसलिए हाँ, उन्होंने माँ बाप बनाया। तो बिल्कुल, भगवान मतलब कि माँ बाप एक भगवान के स्वरूप ही होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो चीज हमें कभी भूलनी नहीं चाहिए, हाँ, बिल्कुल। है ना?
तो उस चीज को लेके अगर हम अपने लाइफ में आगे बढ़े तो हमें किस चीज की कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। हाँ, कभी होता है, कभी-कभी ये होता है कि हम जाने-अनजाने में हमसे ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं, जो हम पे भारी पड़ जाती हैं बाद में। फिर हम बाद में माँ-बाप के पैर पकड़ते हैं। लेकिन अच्छा ये होता कि हम पहले ही माँ-बाप के पैर पकड़ लेते उस चीज़ को लेकर। तो वही कहा था कि अगर आपने माँ बाप के पैर पकड़ लिए तो आप मतलब दुनिया में आप बादशाह की तरह रहोगे। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, हाँ। और बच्चों को करना भी चाहिए, क्योंकि आप कितनी बड़ी भी गलती करके आ जाओ, माँ-बाप एक बार के लिए भले आपको डाँटेंगे, बट अगली बार वो तुम्हें ही सपोर्ट करेंगे। हाँ, ये है तुम्हारे लिए वो उस गलत पॉइंट पे ही खड़े रहेंगे। खड़े रहेंगे। खड़े होने वाला जो शख्स है वो आपके माता-पिता ही हैं। और देखो माँ बाप हमेशा एक चीज हम हमेशा भूल जाते हैं, क्योंकि माँ बाप हमसे काफी बड़े हैं, मतलब कि वो इस दुनिया में हैं तब तक आप उनकी इज्जत करो, क्योंकि माँ बाप आपके साथ जब तक है तब तक हैं, क्योंकि वो आपके साथ हमेशा नहीं रहने वाले हैं। बिल्कुल। एक टाइम आएगा वो चले जाएंगे, चले चले जाएँगे। जाएँगे। और वो चीज का एहसास तुम्हें तब होगा जब वो नहीं रहेंगे। बिल्कुल, और वो बिल्कुल। चीज इंसान के खलता है बहुत ज़्यादा। बहुत ज्यादा, क्योंकि भाई अगर वो होते तो उनको मैं ये कर देता, अगर वो तब होते तो ये दिला देता, क्योंकि जो इंसान एक बार चला जाता है ना, उस इंसान का अहमियत तब हमें पता लगता है एक्चुअल। और वो माँ बाप हो तो उसका तो भाई बात ही मतलब वहां पर चेंज हो जाता है। वो तो जगह ही खाली हो गई ना एक। हाँ, वो हमेशा खलती है। वो तो इसलिए कहते हैं कि अगर जब तक माँ बाप हैं उनकी इज्जत करो। इज्जत करो, और जितना पॉसिबल हो अपने माँ बाप के साथ वक्त बिताओ। बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। ताकि क्योंकि ऑब्वियसली पता है कि एक ना एक दिन तुमसे पहले ये दुनिया से जाएंगे, तब तुम्हें बड़ा एहसास होगा। है ना, तो भाई जितना हो सके उतना अपने माँ बाप के साथ अपना टाइम स्पेंड कर सको तो करो, ताकि तुम्हें फिर बाद में ये रियलाइज ना हो कि हमने टाइम स्पेंड नहीं किया, हमने टाइम स्पेंड नहीं किया, या फिर हम कर लेते कर लेते तो है ना, अच्छा होता। अच्छा होता। जैसे एक मैंने मूवी देखी थी, पता नहीं ये जवानी है दीवानी या कौन सी, उसमें यही होता है। रणबीर कपूर के फादर होते हैं, तो वो बहुत रणबीर कपूर क्या है कि एक्सप्लोरर है, उसमें फोटोग्राफर है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट जगह एक्सप्लोर कर रहा है। तो उसके पिताजी चाह रहे हैं उसको रोकना, लेकिन क्योंकि वो कह रहे हैं कि बच्चे का मुंह है, घूमना है, तो जा बेटा। अब वो ऐसी जगह जाता है कि वहां से 13 दिन बाद लौटता है, लेकिन जब वो लौटता है तो पिता एक्सपायर हो चुके होते हैं। तो इसमें ये है कि हम कभी कभार बहुत ज्यादा लाइफ को एंजॉय करने के चक्कर में उनके साथ टाइम स्पेंड ना करके और जगह एक्सप्लोर करने लगते हैं। और जगह, जबकि ये चीज नहीं, एक तरफा रखनी नहीं चाहिए। नहीं रखनी चाहिए, आपको ये पैरेलली लेके चलनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि लाइफ में आप कितनी भी बड़ी अचीवमेंट कर लो, एक ना एक दिन एक लाइफ का एक एंड है। है ना, जब आप दुनिया से चले जाओगे तो लेके तो कुछ भी नहीं जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। है ना, तो जो आपके अपने उनके साथ जितना समय आपने बिताया है वही आपके साथ जाएगा। जबकि आप कितना भी अचीवमेंट ले लो वो सब यहीं रह जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के जो पॉडकास्ट में हमने ये सब बातें डिस्कस करी, ये सब चीजें आप लोग अपने लाइफ में रिलेट कर सकते हो अपने माँ बाप के प्रति। तो हम लोग यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपने माँ बाप की इज्जत करो और अपने माँ बाप के प्रति जो कुछ प्रॉब्लम्स चले उसको जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करो, और उनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करो, क्योंकि भाई कोई भरोसा नहीं है कल को क्या हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय।